पिछली क्लास में अपन महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ रहे थे। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ जिसको कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, जिसको कीर्ति स्तंभ, गरुड़ ध्वज, विष्णु ध्वज, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश और मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। विजय स्तंभ के अंदर बहुत सारी मूर्तियां होने के कारण इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। 1440 से लेकर के 1448 ईस्वी तक इसका निर्माण हुआ था। विजय स्तंभ ये 9 मंजिला है, 122 फीट ऊंचा, 30 फीट चौड़ा है। इसको जो निर्माण करता थे वो जेता, पूंजा, नापार, पोमा थे। इनका वर्णन 5वीं मंजिल पर है। विजय स्तंभ 9 मंजिला है। इसकी 8वीं मंजिल पर एक भी मूर्ति नहीं है। इसकी 3री मंजिल पर अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है 9 बार। कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टारजेट टावर से की है। विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया था। वीर सावरकर का संगठन अभिनव भारत के सदस्यों को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरणा का स्रोत था विजय स्तंभ। यानी कि जो क्रांतिकारी थे वो विजय स्तंभ के नीचे शपथ लेते थे। राजस्थान पुलिस का प्रतीक था विजय स्तंभ। राजस्थान में सबसे पहले डाक टिकट विजय स्तंभ पर जारी हुआ था आजादी के बाद में। विजय स्तंभ के ऊपर एक प्रशस्ति है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो 1460 ईस्वी की है। इसके रचयिता है अत्रि और महेश भट्ट। 1460 ईस्वी की एक और प्रशस्ति है कुंभलगढ़ दुर्ग में जो लगाई गई है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इसके रचयिता भी महेश भट्ट। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जो राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग का आर्किटेक्ट था मंडल। कुंभलगढ़ दुर्ग ये मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी और मेवाड़ मारवाड़ की सीमा प्रहरी भी थी। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक और दुर्ग है जिसे कहते हैं कटारगढ़ का किला। इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है और इसी कटारगढ़ में कुंभा रहा करता था। चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण तो महाराणा कुंभा ने करवाया था, लेकिन चित्तौड़गढ़ में एक और कीर्ति स्तंभ है जो ऋषभ देव जी को समर्पित है, जिसका निर्माण जीजा साहब अग्रवाल ने करवाया था, जो 7 मंजिला है। कटारगढ़ के अंदर कुंभा की हत्या उसी के बेटे उदा ने की थी राजा बनने के लिए, लेकिन उदा को बाद में राजागृह में प्रजा स्वीकार नहीं करती है। तो कुंभा का एक और बेटा था रायमल, जो रायमल गद्दी पर बैठा था 1473 ईस्वी को। रायमल से युद्ध लड़ने के लिए उदा मालवा जाता है सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए। उदा पर बिजली गिर जाती है जिस कारण उदा की मृत्यु हो जाती है और रायमल 1473 ईस्वी गद्दी पर बैठ जाता है। नेक्स्ट क्लास में अपन रायमल के बारे में पढ़ेंगे जिसने 1473 से लेकर के 1509 ईस्वी तक शासन किया था।